हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में स्टडी किए थे। इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके जो मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स के द्वारा बने होते हैं। मतलब कि ये एक से अधिक प्रकार के कोशिका के द्वारा बने होते हैं और ये आपस में मिलके फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ जाइलम एंड सेकेंड वन इज़ फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? जाइलम जो होता है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होता है जो रूट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट के स्टेम और लीफ तक वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। डैट मीन्स जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स का यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब कि रूट से सीधे वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट प्लांट के स्टेम और लीफ में होता है। और सेकेंड वन इज़ फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो लीफ में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो फूड का फॉर्मेशन होता है इसके थ्रू जो होती है ये वो फूड जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जाइलम के फर्दर जो है 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है ट्रैकिड्स, दूसरा होता है वेशल, तीसरा होता है फाइबर और चौथा होता है पैरेन्काइमा, जिसको जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। ट्रैकिड्स क्या होता है? ट्रैकिड्स की जो शेप होती है वो इलोंगेटेड होती है या ट्यूब लाइक होती है और ये जो होते हैं डेड सेल के द्वारा बने होते हैं। मतलब कि ये लिविंग सेल्स के द्वारा नहीं बने होते हैं और ये लिग्निफाइड, इनकी सेल वॉल जो होती है वो लिग्निफाइड होती है। मतलब कि लिग्निन के द्वारा बनी होती है और प्रोटोप्लास्ट अब्सेंट होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, जो सेल्स जिनके पास जो डेड सेल्स के द्वारा बनी थी वो लिग्निन अब्सेंट होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम बेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसल क्या होता है? बेसल जो होता है वो सिलेंड्रिकल और या ट्यूब लाइक शेप का होता है। ये भी डेड सेल्स के द्वारा बने होते हैं और ये डेड सेल्स के द्वारा बने होते हैं तो ये क्या होंगे? लिग्निफाइड होते हैं, क्योंकि ये लिग्निन क्या होता है? डेड सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए यहाँ पे लिग्निन पाया जाता है। और जो सेल लिग्निफाइड होती है, डेड होती है और उसमें क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट अब्सेंट होता है। बेसल क्या होता है? ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जिम्नोस्पर्म में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म में केवल ट्रैकिड्स पाया जाता है, बेसल नहीं पाया जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड के साथ बेसल भी प्रेजेंट होता है और ये मेन कंडक्टिव पार्ट बनाता है जाइलम और एंजियोस्पर्म का। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कैसे ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर होता है और कैसे वेसल का स्ट्रक्चर होता है। ये है हमारा ट्रैकिड का स्ट्रक्चर।
ये है हमारा ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर। और वेसल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो ये है वेसल्स। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ट्रैकिड्स को हमने जाना कि ये क्या होते हैं, डेड सेल्स के द्वारा बने होते हैं। ट्रैकिड्स डेड सेल के द्वारा बनी होती है, और जो सेल्स डेड होती है वो लिग्निफाइड होती है। उसकी सेल वॉल क्या होगी? लिग्निफाइड होगी। सेल वॉल लिग्निफाइड होगी, जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और उसमें क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होगा। और ये ट्रैकिड जो होता है जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, और एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट होता है। और वेसल्स क्या होते हैं? वेसल भी क्या होते हैं? डेड सेल्स के द्वारा बने होते हैं। और ये इसका शेप देख लीजिए। इसका शेप जो होता है वो सिलेंड्रिकल या ट्यूब शेप होता है। और ये भी डेड सेल्स के द्वारा बने होते हैं, और ये हाईली लिग्निफाइड होती हैं। और ये वेसल जो होता है वो इन जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है। वेसल्स क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म प्लांट में एब्सेंट होता है। जिम्नोस्पर्म प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जो सीड जो होती है वो नेकेड होती है, मतलब कि फ्रूट के अंदर जो होती है वो इनक्लोज नहीं होती है। और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। ये ट्रैकिड और वेसल का फीचर। और ट्रैकिड जो होता है इवोल्यूशन के टाइम में सबसे पहले ट्रैकिड आया था, इसलिए ये ट्रैकिड जो होता है टेडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में देखने को मिलता है, जबकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ट्रैकिड के साथ साथ वेसल भी पाया जाता है। और फिर हम फाइबर की बात करेंगे, जो जाइलम का ही एलिमेंट है। ये भी हाईली थिकेंड होता है, मतलब कि ये थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। ये भी डेड सेल्स के द्वारा बना होता है। हाईली लिग्निफाइड होते हैं ये भी, और ये सिंगल सेल के द्वारा बने होते हैं। और इसकी ओबिलेटेड सेंट्रल ल्यूमन्स इसमें पाया जाता है। ल्यूमन्स का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर जो खाली स्थान या इंटरनल कैविटी होती है उसको ल्यूमन कहते हैं। पैरेन्काइमा, तो यहाँ पे जाइलम के एलिमेंट में पैरेन्काइमा पाया जा रहा था, इसलिए इसको जाइलम पैरेन्काइमा कहेंगे। जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि ये स्टोरेज का काम करते हैं। फूड को स्टोर करेंगे, स्टार्च और फैट का स्टोर करने में हेल्प करते हैं। और ये लिविंग सेल्स के द्वारा बने होते हैं। और ये इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन सेलुलोज के द्वारा बनी होती है। और ये इसमें प्रोटोप्लास्ट क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है।
और पैरेन्काइमा में जो होता है ये एक्सियल पैरेन्काइमा और रे पैरेन्काइमा देखने को मिलता है। और रे पैरेन्काइमा जो होता है वो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो रेडियल डायरेक्शन में करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि रेडियल डायरेक्शन मतलब होता है हॉरिजेंटल डायरेक्शन। थैंक यू।